हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है वो 10th क्लास साइंस का जो 9 चैप्टर था उसके 3 जो पोर्शंस हैं वो हमने पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए थे। ये इसका 4th पोर्शन है, 4th पार्ट है, और इसमें हम जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शंस थे उनको 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसके कंसेप्ट को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Sex determination. We have discussed the idea that the two sex participating in sexual reproduction. 8th चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो उसमें सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि सेक्सुअल में पेरेंट होते हैं 2 और एसेक्सुअल में पेरेंट होता है 1। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 सेक्सेस जो है पार्टिसिपेट करते हैं, मेल फीमेल, मस्ट बी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये मेल और फीमेल जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस में। अ नंबर ऑफ रीजंस हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो है उसका सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन, यानी कि मतलब उसको निश्चित कैसे किया जाता है कि वो फ्यूचर में जो है बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल के रूप में बर्थ लेगा। Different species uses very different strategy for this. Some rely entirely on environment cues. Thus, in some animal like a few reptiles, the temperature at which fertilized egg are kept determines where the animal developing in the egg will be male or female. अब क्या होता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है वो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस हम ये कह सकते हैं कि वो 2 टाइप से होती है। या तो वो हो सकती है एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंटल अगर वो होगी तो जैसे कि अभी रेप्टाइल्स का एग्जांपल दिया है इसमें, तो रेप्टाइल्स में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी कोई मतलब प्रजननी है वो मेल में कन्वर्ट होगी या फिर किस में कन्वर्ट होगी, फीमेल में। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है हमें, ऐसा देखने को हमें मिलता है रेप्टाइल्स में, लिजर्ड्स में या फिर स्नेक्स में, क्रोकोडाइल्स में। तो वहाँ पर जो एक तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन का जो रोल है वो है एनवायरमेंटल कंडीशंस का। एनवायरमेंट उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट उसके बाद तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो फ्यू रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर टेम्परेचर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, मेल में या फिर फीमेल में। इन अदर एनिमल्स सच एज द स्नेल्स, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है स्नेल का। स्नेल यानी कि पाइला। तो स्नेल में क्या होता है कि डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर कि जिस भी पॉपुलेशन में जिस भी सेक्स की जो नंबर कम होती है, जैसे मेल कम है या फीमेल कम है, तो अपने आप ही डिसाइड किया जाता है कि उसको किस में कन्वर्ट होना है। तो वहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि जब खुद डिसाइड करके ही सेक्स चेंज हो रहा है तो वो जेनेटिकली यानी जीन्स और क्रोमोसोम्स के थ्रू एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल होने वाली प्रोसेस नहीं है। However, in human beings, अब हम ह्यूमन बींग्स पे आ रहे हैं, the sex of the individual is largely genetically determined. तो यहाँ पर जो ह्यूमंस के अंदर प्रोसेस है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है। हमारे अंदर सेक्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं, और जीन्स और क्रोमोसोम्स के लेवल पर ही ये पूरा जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किया जाता है। In other words, the genes inherited from our parent decide whether we will be boy or girl. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट के थ्रू हमें जो जीन्स इनहेरिट होती हैं, हमारे पेरेंट से हमारे अंदर ट्रांसफर होती हैं, वही जीन्स ये डिसाइड करती हैं कि हम बॉय या फिर गर्ल में कन्वर्ट कैसे होंगे। बट सो फार वी हैव एज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। इफ दैट इज द केस, हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन द सेक्स। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर जीन्स जो हैं वो कैसी कैसी होती हैं और किस तरीके से सेक्स डिटरमिनेशन की प्रोसेस होती है, तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे ऐसे कौन सी प्रोसेस होंगी। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। तो एक्सप्लेनेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि जितने भी ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर नहीं होते। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी। सभी क्रोमोसोम्स में 2 प्रकार की कॉपी पाई जाती है, एक तो होती मैटरनल, एक होती पैटर्नल। पैटर्नल मतलब पिता की और मैटरनल मतलब माता की। एंड वी हैव 22 सच पेयर्स, और ऐसे जो पेयर्स होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं। बट 1 पेयर जिसको कि हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम इज ओड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर।
ये ऑड होता है, असमान होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, और ये परफेक्ट पेयर्स नहीं होता। वुमेन हैव perfect pair of sex chromosome both called X, but men have mismatch pair in which one is normal size X while the other is short one called the Y। अब हम इसको यहाँ पर देखेंगे कि देखिए क्रोमोसोम्स जो है, हम टॉपिक हमारा है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। और दूसरे जो कहलाते हैं उनके लिए पहला टर्म है सेक्स क्रोमोसोम, या फिर इन्हीं को कह देते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम का ही दूसरा नाम हो जाएगा एलोसोम, एलोसोम। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने पहला जो कंसेप्ट है वो तो ये क्लियर हो रहा है कि क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, namely number 1 autosomes and the second sex chromosome which are also known as the allosomes। डिफरेंस क्या है कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो कितने पेयर होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इनकी जो संख्या है वो 44 होती है। ये जो ऑटोसोम्स हैं ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं, यानी 22 पेयर्स जो हैं किसी भी मेल की बॉडी में, किसी भी फीमेल की बॉडी में सेम होती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। बट हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये होते तो 1 पेयर हैं। 1 पेयर का मतलब ये 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें कैसे डिफरेंट होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि मेल की और दूसरी तरफ है फीमेल, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि मेल के अंदर भी 22 क्रोमोसोम, 22 पेयर तो सेम है, जिसको कि मैं 22 पेयर ना लिख के ऐसे लिख देती हूँ 44 तो सेम है, प्लस इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो एक्स तो होगा नॉर्मल साइज का, और थोड़ा सा छोटा उससे साइज वाला होगा वाई। फीमेल में क्या कंडीशन आएगी, 44 जो है वो सेम है और उनके अंदर एक्स के ही पेयर होगा, तो इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम्स की स्थिति होगी XX। तो अगर ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएगा तो ही कन्वर्ट इनटू बेबी बॉय, एंड इफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज अकर्ड देन दिस इज कन्वर्ट इनटू फीमेल और बेबी गर्ल। तो यहाँ हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया कि इस तरीके से इसमें डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ कैन वी वर्क आउट व्हाट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। अब हमें पैटर्न सीखना है कि ऐसा कौन सा पैटर्न होता है जिसके कारण ये सब कुछ होता है। तो इसी चैप्टर में मैंने आपको डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाया था, उसी क्रॉस को लेकर हम बात करते हैं। इधर आपको लिखना है इस साइड में मेल, और फिर यहाँ पर लिखना है आपको फीमेल। मेल की स्थिति जब आपको बतानी है तो वो इस तरीके से अभी हमने बात की थी 44 प्लस XY, और यहाँ बताना है आपको 44 प्लस XX। ये हमारी जो जनरेशन है ये कौन सी जनरेशन है, ये पेरेंट की, तो हमने P लिखा। जब पेरेंट सेक्सुअली मैच्योर हो गए तो उनमें क्या बनेंगे, गैमेट्स, तो हमने G लिखा। मैं शॉर्ट इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज स्पेस की कमी है, आप इसको पूरा लिखिए, गैमेट्स, G का मतलब गैमेट्स। और जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स जो बनेंगे वो 2 प्रकार के बनते हैं, 50-50%। तो मेल के अंदर जो स्पर्म्स बनेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन सकते हैं, हम यूँ लिखते हैं कि स्पर्म्स का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो इस तरीके से हुआ, 44 के 2 टुकड़े हुए 22 प्लस 22, और यहाँ पर 22 के साथ में आया X और इधर 22 के साथ में आया Y। इस तरीके से जब ये 2 टुकड़े हुए तो ये फॉर्मेशन हुआ 2 प्रकार के स्पर्म्स का, ये 2 स्पर्म्स बन गए। 50-50% स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ। सिंगल स्पर्म के अंदर कॉम्बिनेशन आया 22 प्लस X, और हाफ जो थे उनके अंदर आया 22 प्लस Y। सेम सिचुएशन अगर हम फीमेल्स के केस में देखें तो ये 22 अलग और यहाँ पर 22 अलग, इनके साथ में स्थिति आई प्लस X, और इनके पास में भी सेक्स क्रोमोसोम आया प्लस X। तो यहाँ अगर हम देखें कि ये क्या है, ये एग है, तो इनके पास में इस तरीके से 50-50% 2 टाइप्स के एग्स बन गए, गैमेट्स बन गए। अब जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, अब क्या होगा, अब जो है इनका फ्यूज़न होगा। तो फ्यूज़न को हम जनरली शो करते हैं F1 जनरेशन से। जब फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन से। तो फ्यूज़न किस तरीके से होगा, मैंने जैसे आपके सामने सिचुएशन बनाई, मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, ये मैंने 2 स्पर्म्स बनाए थे और यहाँ पर मैंने 2 एग बनाए थे। सिचुएशन क्या थी ये आपको इसमें दिख रही है पूरी।
तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो स्पर्म है ये इस एग से फ्यूज होगा, ये वाला स्पर्म इस एग से फ्यूज होगा, ये वाला जो स्पर्म है वो इससे होगा और ये वाला जो स्पर्म है वो इससे होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में 22 प्लस एग सिचुएशन है और यहाँ पर 22 प्लस एग सिचुएशन है। तो पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपके सामने किस तरीके से होगा, 22 प्लस 22 वापस से जोड़कर बनाएंगे 44 प्लस एक्स एक्स, ये पहला जो है प्रोजेनी हमारे सामने आएगा। सेकंड सिचुएशन क्या है, ये 22 जब इसके साथ में फ्यूज होगा तो 22 और 22 44 प्लस एक्स एंड एक्स, यानी ये भी कैसा बनेगा, ये भी स्थिति जो आएगी आपके सामने सेकंड प्रोजेनी की वो भी कैसी आएगी 44 प्लस एक्स एक्स, यानी ये भी फीमेल है। थर्ड सिचुएशन की हम बात करते हैं। थर्ड सिचुएशन में देखिए ये वाला जो स्पर्म है ये फ्यूज करेगा इस एग के साथ, तो 22 प्लस 22 इज इक्वल टू 44 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा वो ये कॉम्बिनेशन आएगा 44 प्लस एक्स वाई यानी बेबी बॉय। और लास्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें देखिए कि ये वाला जो स्पर्म है 22 प्लस वाई वाला ये इसके साथ में फ्यूज होगा 22 प्लस एक्स के साथ और दिस इज आल्सो कन्वर्ट इनटू बेबी बॉय। तो यहाँ पर जो सिचुएशन आने वाली है कॉम्बिनेशन की वो कॉम्बिनेशन ये होगा 44 प्लस एक्स वाई। तो देखिए हमारे सामने ये जो चार प्रोजेनी जो आई तो इनका जब आप रेशो देखोगे तो रेशो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि अगर ये 100% प्रोजेनी है तो इसकी 100% की हाफ प्रोजेनी तो कन्वर्ट हो रही है फीमेल में और हाफ जो हो रही है मेल में। तो एक बार जब फीमेल कंसीव करती है गेस्टेशन पीरियड में जाती है तो 50-50% चांस होते हैं बेबी गर्ल के और बेबी बॉय के। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस ना तो ह्यूमन के अंदर एनवायरमेंट कंट्रोल करता है, ना ही टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ना ही ह्यूमन खुद सोच के इस चीज़ को कर सकता है। ये सब कुछ जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट डिपेंड होते हैं क्रोमोसोम्स और जीन्स के ऊपर, सिंस दीज प्रोसेसेस आर नोन एज द जेनेटिकली, मतलब ये जेनेटिकली डिटर्मिनेशन होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। आई होप आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गई होगी। हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी द गर्ल, ये मैंने आपको समझाया। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, बच्चों को अपनी माँ से तो एक ही क्रोमोसोम मिलता है वो एक्स होता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो पर उसको अपनी मदर से तो सेम क्रोमोसोम मिलेगा एक्स। The sex of children will be determined what they inherit from their father। तो यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो रोल है वो प्ले किया जाएगा फादर के थ्रू, क्योंकि फादर के थ्रू ही एक डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम डिफरेंट क्रोमोसोम उनको दिया जा रहा है, दिस इज द वाई क्रोमोसोम। अ चाइल्ड हु इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी अ गर्ल, जिस चाइल्ड को अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम मिलेगा वो कन्वर्ट होगा बेबी गर्ल में, और जिसको अपने फादर से वाई क्रोमोसोम मिलेगा वो कन्वर्ट होगा बेबी बॉय में। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस थी। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं कि हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। तो इसके लिए मेंडल ने एक लॉ प्रोवाइड किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो ये कहता है कि दोज फैक्टर्स विच आर रिप्रेजेंट इन F1 जनरेशन कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट्स एंड दोज डू नॉट अपीयर इन द F1 जनरेशन कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट्स। तो यहाँ पर हमें वही एक्सप्लेन करना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस वी से दैट मेंडल से दैट इन एक्सपेरिमेंट सम ट्रेट्स आर डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव। और अगर इसको और मॉडिफाई करना है, अगर इसकी मार्किंग्स बढ़ती है, अगर 2 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ डेफिनेशन से काम चला सकते हैं, बट अगर 3 मार्क या 4 मार्क में है तो आपको इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी एक्सप्लेन करके शो करना है। नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो ये जो था ये सेकंड इसका वो है, क्या कहते हैं, सेकंड इसका लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सेकंड जो लॉ है वो ये कहता है कि कैरेक्टर्स, एलील्स, जीन्स आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्या होता है कि जो एलील्स हैं, जीन्स हैं, वो एक दूसरे से सेपरेटली
असॉर्ट होते हैं, असॉर्ट का मतलब अलग होना, और वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने के लिए एक डेफिनेशन आपको डालनी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। और डायहाइब्रिड क्रॉस जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको इसी स्क्रीन पर आई बटन पे क्लिक करने से पता लग जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, उसको आप देखकर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। अब हमारे सामने थर्ड को छोड़ के हम फोर्थ पे आते हैं। हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग। अभी अभी हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया है, तो जनरली ये क्वेश्चन 3 मार्क का आपके पेपर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है वो है, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरी अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। Is this information enough to let you which of the trait blood group A or B, A or O is dominant, why or why not? तो ये क्वेश्चन हमें देखना है कि ब्लड ग्रुप आखिर में क्या होते हैं। तो देखिए हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप का टाइप है वो ब्लड ग्रुप का टाइप है ABO, क्योंकि हमारे पास में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे पास में? पहला जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। तो ये 4 जो ब्लड ग्रुप हैं इसे हम कहते हैं एबीओ पैटर्न। और एबीओ पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में जो जीन है वो जीन और उसका नाम है आई जीन। आई जीन, इस आई जीन के अपोजिट जो फॉर्म्स होती हैं, अपोजिट जो फॉर्म्स हैं वो 3 हैं। अपोजिट फॉर्म्स को हम कहेंगे एलील्स, यानी इसके जो एलील्स हैं अपोजिट फॉर्म्स जो हैं वो 3 हैं। 3 कौन सी हैं? आई की पावर ए, आई की पावर बी और आई की पावर आई। आई की पावर आई को हम आई की पावर ओ के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, बात सेम है। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है दिस इज द एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप है 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, हमें बाहर से देखने से ब्लड 4 प्रकार का दिखाई देता है, ए बी ए बी ओ। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन है वो आई जीन है। आई जीन के डिफरेंट एलील्स जो हैं, अपोजिट फॉर्म्स जो हैं वो 3 हैं, आई की पावर ए, आई की पावर बी, आई की पावर आई की पावर को हम आई की पावर ओ भी कह सकते हैं। अब हम इसके जीनोटाइप की बात करते हैं कि जीनोटाइप किस तरीके से होगा। तो देखिए अगर मैं ये कहूँ कि एक जगह जो आई की पावर ए है, ये आई की पावर ए, ये आई की पावर बी और ये आई की पावर ओ, मैं इन तीनों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें याद करनी है कि आई की पावर ए क्या होती है? डोमिनेंट। डोमिनेंट। आई की पावर बी भी क्या होती है? डोमिनेंट। और आई की पावर ओ कैसा होता है? रेसेसिव। यानी जो आई की पावर ए है वो अपनी शुगर बनाती है, शुगर। आई की पावर बी भी अपनी शुगर बनाती है, लेकिन यहाँ पर आई की पावर ओ किसी भी प्रकार की शुगर नहीं बनाती। तो आई की पावर ए अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, आई बी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, बट आई ओ जो है अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो अगर सिचुएशन ऐसे आती है कि मान लीजिए मदर से मिला आई ए और फादर से मिला आई ओ। देखिए वापस समझिएगा, मदर से मिला आई ए, फादर से मिला आई ओ। तो आप बताइए आई की पावर ए तो अपना करेक्टर शो करेगी बट आई की पावर ओ अपना करेक्टर शो नहीं कर पाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट सिचुएशन, अगर मान लीजिए मदर से उसको मिलता है आई ए, फादर से भी उसको मिला आई ए, तो दोनों ही अपना शुगर बनाएंगी ए प्रकार का, और उसमें भी जो ब्लड ग्रुप का टाइप होगा वो होगा ए। लेकिन जब आप क्रॉस करवाओगे इनके बीच में ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए, तो कभी भी आपको ये वाली सिचुएशन नहीं लेनी है। यहाँ दोनों गैमेट कैसे हैं? सेम है। जहाँ सेम होते हैं वो सिचुएशन कहलाती है होमोजाइगस। होमोजाइगस। तो आपको कभी भी होमोजाइगस सिचुएशन नहीं लेनी है, आपको लेनी है ये वाली, जिसको इसमें देखिए आप दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट सिचुएशंस को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। यानी आपको स्थिति कैसी लेनी है? हेटेरोजाइगस। तो ये ए कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम और कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मदर से हमें मिला आई बी, फादर से मिला हमें आई ओ,
तो रिजल्ट जो आएगा वो कौन से ब्लड ग्रुप के रूप में आएगा, बिकॉज बी अपने करेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा, ओ अपने करेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो बेबी के अंदर ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी। सिचुएशन अगर रिवर्स हो और मदर से भी हमें आई बी और फादर से भी हमें आई बी, सेम कंडीशंस, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा बी, बट हम यहाँ पर होमोजाइगस सिचुएशंस को नहीं लेंगे, हम लेंगे हेटेरोजाइगस सिचुएशंस को। और कैसी सिचुएशन हो सकती है, सपोज दैट मदर से हमें मिला आई ए, फादर से हमें मिला आई बी, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ए भी अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा, बी भी अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा, और यहाँ पर जो सिचुएशन आएगी वो हो जाएगी ए बी, ए बी। तो यहाँ हमने बात की कि अभी तक हमने कितने कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, 3 ये और 2 ये। लास्ट जो 6th सिचुएशन है कि 6th सिचुएशन में क्या हो सकता है, इन केस अगर हमें मदर से भी आई ओ मिले और फादर से भी आई ओ मिले, तो यहाँ पर दोनों ही अपने करेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और यहाँ पर एक नया करेक्टर बनेगा, और वो नया करेक्टर जो बनेगा वो बनेगा ओ ब्लड ग्रुप का। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 6। तो ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के जो फिनोटाइप होते हैं, वो फिनोटाइप तो होते हैं 4, और जो जीनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप वो होते हैं 6। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। 6 कैसे होते हैं, देखिए एक तो ये रहा जीनोटाइप, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा और छठा, यानी 6 जीनोटाइप है। और 6 जीनोटाइप के अलावा फिनोटाइप कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 तो है फिनोटाइप्स और 6 है जीनोटाइप्स, ये आपको याद करना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें ये कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ए मैन है, मतलब मेल है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने वुमन से शादी की और वुमन का ब्लड ग्रुप ओ है, और उसके बच्चे का भी ब्लड ग्रुप ओ है। तो हम सबसे पहले इसका एक क्रॉस बनाते हैं ए और ओ के बीच में। तो ए और ओ के बीच में कैसे होगा, ये है मेल और ये है फीमेल, इसका ब्लड ग्रुप ए और इसका ओ। तो यहाँ पर ए के लिए हम सिचुएशन ले सकते हैं आई की पावर ए, आई की पावर ओ। यहाँ पर हम सिचुएशन लेंगे आई की पावर ओ, आई की पावर ओ। ये हमारे गैमेट्स बन चुके। अब इनको अगर हम फ्यूज करवाएं F1 जनरेशन के लिए, तो इसका फ्यूजन इससे, इसका फ्यूजन इससे, इसका फ्यूजन इससे और इसका फ्यूजन इससे। तो इससे जो हमारे सामने कॉम्बिनेशंस आएंगे वो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, फर्स्ट ये आई ए आई ओ, यहाँ आएगा आई ए आई ओ, फिर यहाँ से आएगा आई ओ और लास्ट में भी होगा आई ओ। तो देखिए ये 4 जो प्रोजेनी बन रही है, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ, इसका होगा ओ, यानी 50% जो उसके प्रोजेनी होगी उसमें ब्लड ग्रुप जाएगा ए और रिमेनिंग 50% में जाएगा ओ। तो क्या आपको इस इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है कि ये ए डोमिनेंट है या ओ? नहीं पता लग रहा। डोमिनेंट का मतलब ज्यादा। यहाँ पर तो आधे बच्चों का ब्लड ग्रुप ए और आधे बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ, दोनों बराबर चल रहा है, सीक्वेंस बिल्कुल इक्वल है, कोई ना ग्रेटर देन है ना कोई लोअर देन है। तो हम यहाँ पर ये कंसेप्ट देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है या ओ ब्लड ग्रुप डोमिनेंट। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन वी डोंट से दैट ए डोमिनेंट और ओ डोमिनेंट। तो इस तरीके से ये क्रॉस बना के, क्रॉस मैंने आपके सामने दिखा दिया और आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई होप आज का जो कंसेप्ट था सेक्स डिटर्मिनेशन का और ब्लड ग्रुप का, वो आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो भी अपने फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि नेक्स्ट जो भी कोई पोर्शन अपलोड हो वो आपको मिले। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।